नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो एक बार बहुत ही शानदार ज़बरदस्त जनरल साइंस के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता हमारा सारे टॉपिक को लेकर चलेंगे। सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता से संबंधित तो हमारा चल रहा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं पिछले वर्ष के पूछे गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समायोजन करके। तो 9 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में विजिट करके ज़रूर देखिए। और सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम आपको इतना क्वेश्चन करा देंगे जनरल साइंस से कि उससे बाहर आपके किसी भी एग्ज़ाम में, जितने एग्ज़ाम लिखे हैं इन सारे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से सामान्य ज्ञान और जागरूकता में। तो इकोनॉमिक्स से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा रहा है आपके स्क्रीन पर। 30 क्वेश्चन करेंगे तो आप प्रयास कीजिएगा 30 क्वेश्चन का आंसर देने का कमेंट में कि आप कि कितने आंसर क्या रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो जिससे क्या होगा, आपका टेस्ट भी होता रहेगा और आप बेहतरीन से बेहतरीन क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा, भारत में राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत परियोजनाओं का विकास या नदी जोड़ परियोजना। तो कह रहा भारत में राष्ट्रीय जल मिशन जो हमारा नेशनल वाटर मिशन का उद्देश्य क्या होता है? जल का संरक्षण करना ही तो होगा। जल को क्या करना, संरक्षित करना, क्योंकि क्या है, जल ही जीवन है। तो जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय जल मिशन है वो क्या करता है, जल का संरक्षण करता है, जिससे क्या हो सके, जल को संरक्षित किया जा सके और सभी को जल, शुद्ध पेयजल पहुँचाया जा सके सभी के पास। नेक्स्ट, भारत में सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देना, या लड़कियों के लिए बचत योजना, या महिलाओं के लिए रोजगार सृजन, या ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। तो कह रहा भारत में सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य है लड़कियों के लिए बचत योजना, मतलब लड़कियों के शादी के लिए क्या करना। सुकन्या का योजना का उद्देश्य ये क्या है, लड़कियों के लिए क्या किया जाए, बेहतरीन से बेहतरीन बचत योजना लाई गई, जिसका नाम रखा गया सुकन्या योजना। जिससे क्या हो, लड़कियों को क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या हो, बढ़ावा मिल सके और इनको कोई गर्भ में न मारे। और इनके लिए क्या हो, बेहतरीन से बेहतरीन योजना सरकार हमेशा लाती रहती है। नेक्स्ट, कह रहा भारत में राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में। तो भारत में जो राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरुआत किया गया था? तो नेशनल पोषण मिशन या पोषण अभियान कब चालू किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2018। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कर भारत में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार का सृजन, कौशल विकास, उपरोक्त सभी। कर भारत में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा चौथे का राइट आंसर हो जाएगा छोटे उद्योग को बढ़ावा देना, रोजगार का सृजन करना, कौशल विकास, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुई थी? 2008, 2009, 2010, 2011। तो भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 2010, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, का भारत में मिशन इंद्रधनुष यानी मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य बीमा का विस्तार, या ग्रामीण बुनियादी ढांचा। तो कह रहा भारत में मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष का क्या है, लक्ष्य है या उद्देश्य है। नेक्स्ट, कह रहा भारत में राष्ट्रीय बायो एनर्जी मिशन का उद्देश्य क्या है? जैव ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, या कोयला आधारित ऊर्जा में वृद्धि, या जल विद्युत परियोजनाओं का विकास। तो कह रहा भारत में राष्ट्रीय बायो एनर्जी मिशन का उद्देश्य क्या है? तो बायो एनर्जी मिशन का उद्देश्य है जैव उत्पादन बढ़ाना, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कह रहा भारत में प्रधानमंत्री
वय वंदन योजना का उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करना, युवाओं को रोजगार देना, गरीबों को मुफ्त शिक्षा या कृषि ऋण में सहायता। तो कह रहा भारत में प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का उद्देश्य क्या है? तो 8वीं का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करना। नेक्स्ट कह रहा भारत में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM का उद्देश्य क्या है? डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, स्वास्थ्य बीमा योजना, निजी अस्पतालों का विस्तार, फार्मास्यूटिकल उद्योग में सुधार। तो हमारा 9वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। नेक्स्ट कह रहा भारत में राष्ट्रीय कृषि बाजार E-NAM का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को एक ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराना, कृषि उत्पादों का निर्यात, ग्रामीण रोजगार या बिचौलियों को समाप्त करना। तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों को एक ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराना। नेक्स्ट कह रहा भारत में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य क्या है? असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा। तो हमारा 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असंगठित क्षेत्र में के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो 12वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय रिन्यूएबल एनर्जी मिशन का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय रिन्यूएबल एनर्जी मिशन का उद्देश्य क्या है? सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना, या कोयला ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि, या जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना, या केवल ए और सी। तो हमारा यहाँ पर भारत में कह रहा राष्ट्रीय रिन्यूएबल एनर्जी मिशन का उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी हमारा हो जाएगा क्या सही। तो बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा 13वां क्वेश्चन, भारत में स्टैंड अप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं और अनुसूचित जाति या जनजाति के उद्यमियों को समर्थन देना, युवाओं के लिए रोजगार, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा, कृषि उत्पादकता। तो हमारा 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 13वें का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं और अनुसूचित जनजाति या जाति के उद्यमियों को क्या करना? समर्थन देना। भारत में स्टैंड अप इंडिया योजना का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। तो आइए बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो 14वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो कह रहा भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान को कितनी वार्षिक सहायता दी जाती है? 2000, 4000, 6000, 8000। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6000। अभी तो चर्चा चल रही है इसको दोगुना करने की। तो देखिए ये लागू हो जाएगा तो आपके ऑप्शन में 12000 रहेगा। तो यदि 12000 नहीं है, 6000 है तो 6000 ही रहेगा। यदि बढ़ जाता है बाद में तो क्या हो सकते हैं, वो बढ़ जाएगा। तो अभी तो जितना है उतना ही ऑप्शन में जितना है 6000 लगेगा। नेक्स्ट कह रहा भारत में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राकृतिक गैस का वितरण, सौर ऊर्जा का विस्तार, जल विद्युत परियोजनाएं, कोयला खादानें। तो कह रहा भारत में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राकृतिक गैस के वितरण से, यानी ऑप्शन नंबर ए से क्या है? संबंधित है। तो बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा भारत में राष्ट्रीय सहकारी समिति NCDC का उद्देश्य क्या है? सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, ग्रामीण उद्योगों का विकास, उपरोक्त सभी। तो कह रहा भारत में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC का उद्देश्य क्या है? तो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा, गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा, आर्थिक सुधार, केवल ए और बी। तो हमारा 17वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और बी। तो बढ़ते हैं ए और बी में क्या है? गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा और गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा। तो हमारा ऑप्शन ए और बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहा भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों की आय को बढ़ाना, युवाओं को रोजगार देना, उद्योग क्षेत्र में सुधार या कृषि विकास। तो ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल, और यल का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो
हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरीब परिवारों की आय को क्या करना, बढ़ाना। तो NRLM का आपको क्या करना है, फुल फॉर्म बताइएगा। यदि आपको नहीं पता है तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर बताएंगे। कमेंट कीजिएगा इसका फुल फॉर्म, हम आपको कमेंट में ही इसका आंसर मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। NRLM का फुल फॉर्म, यल का ही बस आपको नेशनल, एन का बता दिए, आर का बता दिए रूरल, एम का क्या है, मिशन, यल का आपको बताना है। तो नेक्स्ट, कर भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की स्थापना कब हुई? 1988, 90, 92, 95। तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? नेशनल कमीशन वोमेन, नेशनल कमीशन वोमेन NCW का, नेशनल वोमेन कमीशन या नेशनल कमीशन वोमेन NCW है तो क्या, नेशनल कमीशन वोमेन की स्थापना कब हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की? 88 में, 90 में, 92 में, 95 में। तो 1990। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। तो बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। कर भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का उद्देश्य क्या है? शहरी गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध करना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, सस्ते मकान का निर्माण या शहरी क्षेत्रों में रोजगार। तो कह रहा है भारत में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का उद्देश्य क्या है? तो शहरी आवास योजना का उद्देश्य है शहर के जो गरीब हैं उनको पक्के मकान क्या करना, उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी मिशन NBM का उद्देश्य क्या है? जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान, चिकित्सा उपकरणों का विकास, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि। तो हमारा 21वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान। नेक्स्ट, कर भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना, शहरी क्षेत्रों का विकास, रेलवे नेटवर्क का विस्तार या परिवहन प्रणाली में सुधार। तो हमारा 22वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना। नेक्स्ट, कर भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का उद्देश्य क्या है? गंगा नदी को स्वच्छ बनाना, जल प्रदूषण को रोकना, जैव विविधता का संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो हमारा 23वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो भारत में क्या है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का उद्देश्य क्या है? गंगा नदी को स्वच्छ बनाना, जल प्रदूषण को रोकना और जैव विविधता का संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, कर भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम NMDFC का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यकों को वित्तीय सहायता या शिक्षा में सुधार या रोजगार सृजन या ऑप्शन ए और सी। तो हमारा कर भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यकों का वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनके लिए क्या करना, रोजगार का सृजन करना, यानी ऑप्शन ए और सी हो जाएगा क्या हमारा सही। नेक्स्ट, कर भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट परियोजना प्रोग्राम कब लागू की गई थी? 2012 में, 14 में, 16 में और 2018 में। तो हमारा 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट योजना का मतलब क्या हो गया, प्रोग्राम, कब लागू किया गया? तो 2016 में। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय नवाचार मिशन यानी अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना या अनुसंधान और विकास या शिक्षा में सुधार या उपरोक्त सभी। तो हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो भारत में राष्ट्रीय नवाचार मिशन इनोवेशन मिशन का उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, अनुसंधान और विकास, शिक्षा में सुधार, उपरोक्त सभी। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, अस्पतालों का आधुनिकीकरण, चिकित्सा उपकरणों का निर्माण या हेल्थ डेटा का डिजिटलीकरण। तो हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC का मुख्य उद्देश्य क्या है या मुख्य कार्य क्या है? अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का प्रचार करना या कृषि क्षेत्र का विकास या शिक्षा का आधुनिकीकरण या वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण। तो कह रहा क्या, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम।
तो इसका उद्देश्य क्या है या इसका कार्य क्या है? अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का क्या करना? प्रचार करना। नेक्स्ट, करा भारत में प्रधानमंत्री जल मिशन योजना का उद्देश्य क्या है? हर घर में पाइप से जल की आपूर्ति, या जल का संरक्षण, या कृषि क्षेत्र में जल उपयोग, या नदी का विकास। जो हमारा क्या है? प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? हर घर में पाइप से जल की आपूर्ति। नेक्स्ट और लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी बुनियादी ढांचे का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार, पर्यटन को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहरी बुनियादी ढांचे का विकास। तो हमें उम्मीद है आपको 30 क्वेश्चन में से 30 अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही करने की कोशिश की, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट को अच्छे कमेंट भी कीजिएगा। यदि सेशन अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट, बुरा लगे तो बुरा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अच्छा है या बेकार है या कोई कमी है, तो उसको भी सुधार किया जाएगा। आप कमी भी बता सकते हैं, अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो आप सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन वीडियो चाहिए उस टॉपिक को कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक पर आपको वीडियो दिया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।